औरों के साथ हो रहा है। जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसमें कामयाब वो है जिसने अपनी जिंदगी को तकवे से लैस कर लिया, तकवे से मुज़य्यन कर लिया और तकवे से भर लिया। आपको मालूम है लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है, यार बड़ा ईमानदार है। जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और ईमानदारी अगर किसी मजहब में सिखाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तकिया कराने से अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला टैक्सी ड्राइवर है। और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन लोकल है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो करता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तेमाल करता है और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रिवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा आप कहां जा रहे हैं? इसने बताया यहाँ फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। आइए साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो, मुसलमान नहीं है, मैं बार-बार जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में स्टार्ट किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया और मंजिल मकसूद पर लाया, उसको हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन टैक्सी ड्राइवर की ज़बान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है, ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिल मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा, से पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया, और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा, साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं? तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और
वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर लिया और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मस्जिद को लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल से नहीं ले सकता था। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए बंगाल के अंदर भी कैसी ड्राइवर है, हम ही लोगों में मोहब्बत है, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ही ईमानदारी आपके अंदर नहीं है तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बरनास शाह ने कहा था, बरनास शाह ईसाई है, बरनास शाह ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बरनास शाह ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम की तालीम का मामला कर रहे हैं। हमें टूथब्रश चाहिए और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मुस्कुराहट करते हुए। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, यह अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। हमारा तारीख हमारे समझ रहे हैं आप? डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर संजन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए अल्लाह ने तौफीक दी तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप, ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब होती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियां कोई नहीं देख सकता है। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम के अंदर ऐसा पैसा हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती है। यहाँ पर मुसलमान है, इस्लाम से लेस है, मुसलमान है, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में बाजारों में भी देखा जा सकता है, अभी देखा जा सकता है। रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की माँ बेटियों का हाल है। शर्म वगैरह मुझे नहीं आती है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा
अदा करना पड़ेगा और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बाप को सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली दे रहा हो तो कल चाय की होटल में चाय की नमक दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए गाली दे रहे हैं, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये सुनना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है, और हमारी मुसलमान को है बैठिए सबूत करो। कौन सा सबूत है? जलसे में कौन आ रहा है? बहनोई साली बुला रहा है, तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आई है, जिस देवर को कुरान अल्लाह के रसूल ने कहा हमल मार। दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठी आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती। कहां है आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को यानी मेरी साली को मिलाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है, तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को माना हो, मेलों में ले जाते हो और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा हुआ यह आदमी, ये ससुर हुआ है जो अपनी साली को अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने, दयूस भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती, शर्म। हेलो भैया, दिल्ली में हो? मौलाना जर्जीस साहब आए हुए जलसा है, भाभी आपकी बीवी भाभी कह रही है मैं जलसे में जाना ले जाऊं, दिल्ली से कह रहा ले जा। इतना एतबार भाई, तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह। चोरियों के वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा है लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर बढ़ना चाहने का, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नाशा के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ, उसने जो बात कही मुझे एतराफ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है, इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस जो फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है, इतना है नहीं जितना इसका हवा खड़ा किया जा रहा है ताकि लोग रोजगार पर सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पर सवाल न करें। हमारी पूछताछ करो, भीड़ लाखों की भीड़ बिहार के चुनाव में हुई, तब तक कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोरोना का हवा फिर खड़ा कर लिया गया है। इस कोरोना का एक ही इलाज है मेरे भाइयों, आज अमिताभ बच्चन की आवाज तुम सुन रहे हो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जरा सी भिलाई, ये फिल्मी दुनिया का हीरो आज ऐलान कर रहा है, इसका जो इलाज तरीका ये बता रहा है, ये तरीका तुम्हारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। बार बार
उसकी बात देखिए, आप बार-बार हाथ धोएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कदा हाजत लैट्रिन पेशाब का हालत करके जब वापस आओ तो आप अपने जमीन पर हाथ मारिए, मिट्टी से अपने हाथ धोइए। मिट्टी के अंदर जरासीम को जब तुम मारने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है। नाक में पानी डालिए, चढ़ाइए और नाक को झाड़िए। यह कोरोना का इलाज। ये मास्क आप लगा रहे हैं मेरे भाइयों, ये कोरोना का इलाज ये नहीं है कि नाक में पानी डाल के आप झाड़िए नाक को। ये अंगूठा पकड़ के ऐसे कस के ये दबाइए। समझदार कस के नहीं करेंगे ना, निकल जाएगी। वैसे ही नजला हो रहा है, ऐसे पकड़े कस के, फिर ये पकड़िए ऐसे, ये वाली दबाइए। लो, ये भी बताया अल्लाह के रसूल की कितनी सी चीजें बताई। पढ़ी दाऊद महाअल्लाह ने तैयब की। ये अंगूठे से नाक में पानी डाला, ऐसे चढ़ाइए और फिर अंगूठे से नाक दबाइए जोर से। फिर ये पकड़िए, फिर दबाइए और फिर ऐसे करके झाड़ दीजिए। फिर हाथ धोइए। ये बार-बार हाथ धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, ये भी तो बताया जा रहा है। बार-बार हाथ धोइए, चेहरा धोइए, हैं? सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, मास्क की बिक्री हो रही है। मास्क की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खांसते वक्त एक दूसरे के मुंह पे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खांसी आए तो उनके हाथ रख लो, जमाई आए तो उनके हाथ। और पूरा कोरोना का इलाज अमिताभ बच्चन तो आज सरकार की गाइडलाइन बयान कर रहा है। इमाम कायनात का जो तरीका बताया है वो पूरी जिंदगी में कयामत की सुबह तक कभी कोरोना खत्म नहीं आएगा। अगर तो 5 वक्त की नमाज और उसमें बनाया जाने वाला वो वुजू जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बताया गया है, उस तरीके से अगर कोई आदमी बनाना शुरू कर दे तो उसको कभी कोरोना हो ही नहीं। कोरोना की खोपड़ी में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता। एक तरफ कोरोना का इलाज ही नहीं है और दूसरी तरफ टीवी पे सुन रहा है कि इतने सही हो गए। देख रहे हैं इतने बीमार, इतने सही। अभी जब वैक्सीन बनी नहीं है, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो सही कैसे हो रहे हैं? ये बीजेपी का आदमी, इसको अंदर डालो। ये मोदी का खिलाफ हो रहा है, इसको अंदर डालो। ये हाल हो रहा है। ये वैक्सीन अब फिर चल रहा है, फिर बढ़ा दिया गया है, फिर दिल्ली में दिखाना। जानते हो उसके पीछे क्या राज है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे उस पॉलिसी को। समझना मुश्किल है, इनकी शैतानी चालों को समझना मुश्किल है। वल्लाह रात में जब अंधेरे कमरे में सोते होंगे तो इनके पास शैतान चल के आता होगा और बताता होगा इनकी शैतानी चालों से वहां तक हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं पाता। जहां तक हमारा दिमाग पहुंच पाता है उसके बाद की शैतानी थोड़ी उसके आगे से चलती है, उसके आगे से चलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? आइए तुम्हें एक तक़वे से भरा हुआ एक ऐसा वाक़या मैं तुम्हें सुनाऊं जो वाक़या हमारे दिलों को भी झिझोड़ देगा, हमारे ज़मीर को भी झिझोड़ देगा और हमारे अंदर जो गर्द गुबार बैठ गई है गुनाहों की उसको भी दूर करेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जो हमारे और आपके होश ला दे। सुनिए, ऐसी मिसाल आपने नहीं सुनी होगी। मेरी माँ बहनें सुन रही है, पर्दे के अंदर बैठी हुई है, जरा गौर से सुने। मैं बहुत आहिस्ता और बहुत ठोस लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करता पड़ता मुझे मंगा कर, ताकि आप लोग समझ सकें। अब कोई उठेगा नहीं। ये बातें जब तक मैं सुना रहा हूँ तब तक कोई नहीं उठे। पेशाब लग रहा हूँ यही करूँगा, लेकिन उठो नहीं। जरा सुनिएगा, गौर से सुनना। खाने पापा जिन्होंने देखा होगा, गए होंगे, उन्होंने देखा है, और जिन्होंने वहां नहीं गए होंगे तो उन्होंने टीवी में, फोटो में, पोस्टर में देखा होगा। काबा एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख रकात के बराबर। खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है, रमजान का आज से तरावी शुरू होगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे। इमाम
करना चाहते हैं, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े, इधर उधर से भी लोग आने लगे, मक्के के घर घर खाली होने लगा, लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है, अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नियामतें खाते हैं। यार तुम्हारा मोबाइल इंटरनेशनल है क्या? एक बार सेट नहीं कर पा रहे, बार-बार कर हो जाते भाई। भूल गया, यही होता है। खाने काबा की तरफ लोग जाकर पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी, और सहरी के बाद उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आए। इस बात की उसूल क्या? इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नियामतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है, सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की अज़ान की आवाज होने लगती है, काबे का नमाज से अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जब लोग कभी से टकराते हुए, कहाँ से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है, और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी थी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी गरीब। कितने हो गए? 8। और खुद 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तब वो नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें उनकी भी शादी कराना है, बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना उसका कोई नहीं है, और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफायत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है, सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी की चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो
उनके दामन फटे हुए। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां फिर बहनें फिर सास, इस तरीके से भाई भाई एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने का में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई है। सिर्फ यही बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत घर में जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है। शहर तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और गुलाम है। रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाए या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाए तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है, तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान ढोने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लाली देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है, कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम तजर्बेकार है, इनसे बारे में कहता है, हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है, सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां, 2 बहनें, बीवी सास पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है, जमीन कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है, मैंने सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप भी हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा, उसके जहर से ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी।
हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस सांप ने एक बैच मिली, उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो बैच जमा होती है ना, वो यहाँ कुछ हम लोग सामान कमर में बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूंगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिए। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हैं। तो वो थैली अचानक उसने हाथ जैसी बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार, दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने में गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादियां आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना, आयतुल ग़यास ये मालूम तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए रफी चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। होमियानी के लिए 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आयतुल ग़यास ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुक़ता है, लुक़ता अरबी ज़बान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुक़ता कहते हैं, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयती होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर लेके आओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक क्या। सुबह स्टार्ट करोगे, डालोगे, शाम तक आ जाएगा, आदमी ले रहा है। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला न मिले, उसका मालिक न मिले, तब तुम कुछ % अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, ये 86 साल में पूरा कहता अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि भला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट, अब तो चलते ही 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया मैं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा उसमें 2000 रुपए हैं, बंद किया डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया
और देख लिया उसके हाथ बंद करके आप जाना चाहे तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आए होगी, क्योंकि आपने उसको छू लिया है। अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझ तो आप समझा दे रहा हूं। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता। चलिए सर, एक वर्ड बोला था बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी तो वो भी गलत बोल रहे हैं। छोड़ो, तो सुनिए क्या कहा उसने। अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ही क्या। उठा लिया, छुपा लिया। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरफ जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज से खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोल रहा है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती है। आया बुलगयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना करता हो भी करने लगे। नहीं, कुछ छिपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी में मैं आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है? सर नीचे खोल के खुद देखी उस थैली को, तो सोने के सिक्के दिनार, 1000 सोने के सिक्कों को देखकर खुशी से चेहरा तिलमिला उठता है। कहते हैं मेरे प्यारे शौहर, ये तुम्हें कहां मिली? पूरा वाक़या सुना दिया। कहां करो, 1 दीनार ले लो, शाम के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, कपड़े अपने ले आओ, हम लोग पुराने कपड़े कब तक पहनेंगे? अब बाबा तुम जानती हो मेरी उम्र 86 साल की हो चुकी है, ये मां मेरा नहीं है, कब्र के करीब में पहुंच चुका हूं। मैंने 86 साल तक अपनी जिंदगी को गुनाह से, हरामकारी से बचाया है, और तुम उम्र की उस दहलीज पर, जब मैं कब्र की दहलीज पर पहुंच चुका हूं, इस वक्त तुम मुझसे अमानत में खयानत करने के लिए कह रही हो। अगर मुझे मौत आ गई, 2-4 दिनार अगर मैंने खर्च कर लिए तो अपने रब को क्या दिखाऊंगा? नहीं, आए मेरी बीवी, ये मुझे जायज नहीं है। जब तक कि मैं 1 साल तक इसका ऐलान न करूं, मैं मक्के जा रहा हूं, खाना बजा रहा हूं, ज़ुहर की नमाज पढ़ूंगा, शायद वो ऐलान करूं और कोई जरूरतमंद हो या जिसकी थैली हो उसका मालिक मुझे मिल जाए। बीवी भी दलील दे रही है, ऐ मेरे शौहर, आप चोरी करके लाए? क्या नहीं। आपने किसी का डाका डाला है? कहा नहीं। आए मेरे शौहर, ये आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, अल्लाह की हमारी हालत देख रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं, इस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमारे लिए मरा हुआ जानवर भी हलाल है अपनी जान बचाने के लिए। जब ये जिंदगी के दिन हमारे हो तो अगर 1 दीनार 2 दीनार खर्च कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जिसका माल अगर वो मिल भी गया तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाएगा, बकरियां उसको दे देंगे, ले जा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लेगा। कहा मेरी बीवी हरगिज़ नहीं, 1 साल तक मैं इसमें से 1 दीनार भी खर्च नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है क्या उम्मीद है कि 1 साल तक हम और आप जिएंगे? कब कुछ भी हो, शरीयत अपनी जगह पर अमानत में खयानत, और वो भी उम्र के इस मोड़ पर की कब्र में पैर रखे हुए हो, मैं ये बेईमानी में अमानतदारी में खयानत नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है नहीं, मैं 1 दीनार निकालने जा रही हूं, जाओ
सब्जी कपड़े लेकर आओ। बूढ़े को गुस्सा आता है। 86 साल का अबू गयास कहता है, ऐ मेरी बीवी, अगर हुमिया नहीं खुल गई और एक दीनार भी अगर उसमें से निकल गया तो तुझ पर तलाक। ये था जज्बा। मेरे शौहर 86 साल की जिंदगी में आपने कभी तलाक का लफ्ज़ मुंह से नहीं लिया। और आज भी वही बात, कहा मेरी बीवी कब्र के अंदर मेरे पैर रखे हुए, जिंदगी की इस मोड़ पर मुझे अपने रब के पास खाइब चोर की शक्ल में मुझे पेश मत करो, बंद करो उसको। ये खानका आ जाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मैं जब ज़ोहर की नमाज के बाद ऐलान करूं, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरी हालत क्या है, मेरी हालत पर तरस खाते हुए इसके मालिक को पेश मत कर देना, कोई ये न कह बैठे कि ये मेरी है। ऐ अल्लाह मेरी उम्मीदों पर पानी मत फिरने देना। अब ये कह रहा है, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, इमाम काबा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये खड़ा होना चाहता है, लेकिन खड़ा होने से पहले देखता है एक खूबसूरत नौजवान जो खुरासान से आया हुआ है, वो खड़ा होकर कहता है, लोगों जरा मेरा एक ऐलान सुन लो। खुरासानी नौजवान खड़े होकर कहता है, आए लोगों मेरी एक हुमियानी गायब हो गई, एक थैली मेरी गायब हो गई है, उसमें सोने की 100 सिक्के, 1000 सिक्के, 1000 दीनार है। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले को मेरी हुमिया नहीं मिली हो, किसी अल्लाह से डरने वाले को अगर मेरी थैली मिली हो तो वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको दुगना सवाब देगा। 86 साल का बूढ़ा कहता है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मेरे ऐलान करने से पहले ही उसका मालिक मौजूद है, हुमिया में जिसकी है वो खुद ही ऐलान कर रहा है। ये बूढ़ा खड़ा हो गया और कहता है, नौजवान हमारा शहर बहुत गरीब है। देखिए बूढ़ा चाल चल रहा है जो जायज है। आए नौजवान, हमारा शहर बहुत गरीब है, पसमानदा बैकवर्ड के लोग रहते हैं, मजदूर पेशा है, सुबह खाते तो शाम को भूखे सोते हैं और शाम को खाते तो सुबह भूखे रहकर मजदूरी करते हैं। तुम्हें हमारी बस्ती की हालत मालूम है? हो सकता है तुम्हारी थैली अल्लाह से किसी डरने वाले को मिल गई हो, थोड़ा सा इनाम का रख दो, हो सकता है जिसको मिली हो वो इनाम के लालच में तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दे। मैं बुजुर्ग हूं इसलिए तुम्हें अपने तजर्बे से बाखबर कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा बताओ बाबा कितना ऐलान कर दूं? कहा कि कितने दीनार थे तुम्हारे? 1000 का 10%, 100 दीनार का ऐलान कर दो, शायद अल्लाह से डरने वाला आदमी 100 दीनार के लालच में तुम्हारे दे दे, तुम्हें तो 900 वैसे भी मिल जाएंगे। वो नौजवान खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है, आए बुजुर्ग अपनी चोंच बंद रखो, अपनी ज़बान बंद रखो, मेरी हराम की कमाई थोड़ी है जो 100 दीनार दे दूंगा, नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। हुमिया लेने वाला और मेरा अल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह उस हुमिया लेने वाले, उस थैली लेने वाले से खुद निकलेगा। आए अल्लाह, जिसने भी मेरी हुमिया ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बाद भी वो मुझे न दे रहा हो, तो अल्लाह मैंने उसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, अल्लाह जिससे मैं बचना चाहता हूं इसने मेरा मुकदमा उसी रब की अदालत में पेश कर दिया। उसी मक्के में एक और नौजवान लड़का पढ़ता था, उसका नाम है मोहम्मद इब्न जाफर तबी।
मोहम्मद इब्न जाफर तबरी उसी मक्की में पढ़ते थे, वो कहते हैं मुझे शक हुआ है इस बूढ़े के कहने पर, अब मुझे शक हुआ हो ना हो वो थैली सी बूढ़े के पास। जब इसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, ये बूढ़ा वहां से चला आया। अभी कुछ नहीं बताया उस नौजवान को, बूढ़ा अपने घर चला आया और अपनी बीवी को आकर कहता है, अरे मेरी बीवी, थैली वाला मिल गया, जिसकी थैली थी वो मिल गया, मेरे ऐलान करने से पहले वो ऐलान कर रहा था। बीवी ने कहा, अच्छा मैंने तो 100 दिनार का लालच दिया कि वो दे दे, लेकिन उसने 100 दिनार का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। उसने कहा, अल्लाह जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा हो, तो अल्लाह मैं उसका मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ, और मेरी बीवी मुझे वो थैली तो मैं उस नौजवान को दे कर आऊं। बीवी कहती है, कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो वो उम्रा करेगा, कुछ दिन रहेगा, देख लो शायद वो मान जाए। कभी भी चलो इतनी सी बात तुम्हारी मान लेता हूँ, लेकिन अगर 2-3 दिन में जिंदा ना हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो थैली तुम उस नौजवान तक पहुंचा देना। ठीक है। ये दूसरे दिन फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ने जाता है। ज़ोहर की नमाज के बाद वो खुरासानी नौजवान फिर खड़ा होता है, कहता है, लोगों अगर मेरी थैली जिसमें 1000 सोने के सिक्के 1000 कीमत है, अगर किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर खड़ा हो गया, कहता है, नौजवान कल मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया, सुनो, हो सकता है अल्लाह से डरने वाले किसी आदमी को तुम्हारी थैली मिल गई हो, लेकिन वो गरीब हो और उसकी वजह से न दे पा रहा हो, तो 100 दिनार का न सही तो 10 दिनार का ही ऐलान कर दो, 10 दिनार ही दे दो। अगर 10 दिनार का ऐलान करोगे तो शायद अल्लाह से डरने वाला 10 दिनार के ही लालच में वो तुम्हें वापस कर दे। तुम्हारे पास 990 दिनार रहेंगे, 10 दिनार उसको दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये मेरी बात थी। खुरासानी नौजवान खड़ा होता कहता है, आए बूढ़े, मैंने कल भी तुझसे कहा था अपनी ज़बान बंद रख, आज भी कहता हूं अपनी ज़बान बंद रख, मैं 10 भी नहीं दूंगा। आए अल्लाह, जिसने मेरी थैली लिया और मेरे ऐलान के बावजूद भी उसके कानों में आवाज गई हो और फिर भी वो मेरी थैली वापस नहीं कर पाए, तो अल्लाह मैं उसका मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूं। बूढ़ा कहता, मेरे पैरों के नीचे से फिर सरक गई, कितना जालिम है, ये इशारा भी नहीं समझ रहा। मैं फिर घर आ गया, और जब घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा, वो नौजवान 10 दिनार के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बीवी कल एक बार और देखूंगा। सुबह उठकर फिर गया, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उस नौजवान ने फिर ऐलान किया, आज तीसरा दिन है और आज के बाद मैं चला जाऊंगा, अगर किसी को भी मेरी थैली मिली हो जिसमें 1000 दिनार है वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा कहता है, नौजवान 100 भी नहीं, 10 भी नहीं, शायद और खुदा खाने वाले किसी आदमी को मिली हो और वो गरीबी की वजह से न देना चाह रहा हो। अरे नौजवान, कम से कम तू 1 दिनार का ही ऐलान कर दे, अगर 1 दिनार उसको दे देगा और वो तुझे पूरी थैली दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाए, शायद उसके बीवी बच्चे 1 दिनार से अपना पेट भर ले, कुछ कपड़े अपने खरीद ले। वो कहता है, बूढ़ा, ऐ बूढ़े, तू भी 3 दिन से तू ही उठ रहा है, किसी को इतनी फिक्र नहीं, तुझी को फिक्र हो रही है, अपनी आवाज क्यों नहीं बंद रखता है। मैं 1 दिनार भी नहीं दूंगा, 100 भी नहीं, 10 भी नहीं, 1 भी नहीं। आय अल्लाह, जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरे ऐलान के बावजूद मुझे न दे रहा हो, मैं उसको तेरे हवाले करके मैं चला जा रहा हूं। अल्लाह, उससे तू निपटना। ये पूरा उससे नहीं उठा
कहने लगा आए नौजवान एक दीनार भी नहीं देगा। कहने लगा नहीं आए नौजवान तेरी थैली मेरे पास है। आए नौजवान चल तेरी थैली मेरे पास है, आने घर और अपनी थैली ले जा। वो नौजवान इस बूढ़े के साथ चलने लगा। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो मक्के में पढ़ते थे वो कहते हैं कि मैं चुपके से पीछा करने लगा कि देखें आखिर ये बूढ़ा कहाँ रहता है और 3 दिन से क्यों इसको परेशान कर रहा, आज क्यों देता है। 2-3 किलोमीटर जब घर आ गया, चलने के बाद तो झोंपड़ी देगी। बूढ़ा कहता है नौजवान रुक जाओ, मेरे पास झोंपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी बेटियां और मेरी बहनें एक ही झोपड़ी में रहती हैं, उनको कुछ पर्दा करा दूं फिर तुम्हें अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, चला गया, पर्दा वर्दा करा के आया। गैलरी थी छोटी सी, वहां सब चली गई और छोटा सा सुराख था, उसमें से देखने लगी। लुबाबा चारों बेटियां दोनों बहनें देखने लगी कि देखे ये क्या होता है। नौजवान अंदर आ जाओ। नौजवान अंदर चला गया। बूढ़ा लकड़ी की अलमारी खोलता है, 1000 दिनार निकालता है थैली और दे देता है। कहता है नौजवान यहाँ से उठने से पहले गिन लो पूरे हैं। उसने गिने, पूरे के पूरे 1000 निकले। कहा बाबा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें डबल अजर दे। उसने उसको अपने कांधे पे डाला, उठा चल दिया। दरवाजे तक बढ़ा, दरवाजा खोला और आगे निकला। उधर से लुबाबा चीखती हुई आई, आए अबू नयास, कितना बेइज्जत इंसान है, कितना जालिम इंसान है, इसको हमारी इस गरीबी पर भी तरस ना आया। पूरा लेके चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो। आज का दिन मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा जवान बेटा मैंने खो दिया हो। और अबू नयास अपनी बीवी को सीने से लगाते कहते मेरी बीवी नहीं ऐसा न बोलो, अल्लाह मुझे अजर देगा, अल्लाह ईमानदारी का इनाम देगा। अल्लाह से मैंने डरा है, अल्लाह का खौफ है, उसको बताए बगैर भी नहीं समझ सकता था, लेकिन नहीं मैंने वही किया जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। मेरी बीवी अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देता है जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता। आए मेरी बीवी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। अभी समझा ही रहा था बूढ़े अपनी बीवी को, लुबाबा को, कि अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। बूढ़ा कहता है अंदर जाओ। दरवाजा खोला, क्या देखता है वही खुरासानी नौजवान खड़ा है जो 1000 दिनार लेकर गया। कहने लगा क्या घर में अंदर आने की इजाजत है? अबू नयास कहते हैं बूढ़ा इतना गुस्सा है मुझे कि इस आदमी को धक्के देके मैं घर से बाहर निकालूं। इसको मेरी 4 बेटियां 2 बहनें मेरी घर की हालत में तरस नहीं आया और सामने आके दरवाजे पे खड़ा होकर दोबारा अगर कहता कि मैं घर में आ जाऊं, लगता है कि इसको धक्के देके निकाल दूं। लेकिन ये तालीम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ है। सामन ये मेरा मेहमान है, अरे नौजवान आओ, बिठाया। बूढ़ा आगे बढ़ता है, 1 गिलास पानी लेकर आता है, कहता नौजवान मेहमान अल्लाह की कसम मेरे घर में पानी के अलावा तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए कुछ नहीं है। खुद मेरी बीवी ने मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया, मैं पानी के अलावा तुम्हारी कुछ मेहमान नवाजी नहीं कर सकता हूँ। नौजवान तुम 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रुकना चाहो मेरे घर रुक सकते हो, लेकिन घर की इस तरफ ही तुम्हें सोने की जगह मिलेगी। यहाँ मेरी बच्चियां, मेरी बहनें और मेरी सास सोती हैं। वो नौजवान कहता है बाबा मैं न तो तुम्हारे यहाँ खाना खाने आया न मैं सोने आया। मेरे बाप इस दुनिया से जब गुजरे तो उन्होंने
3000 दीनार छोड़े थे। तड़के के तौर पे जो मुझे मिले थे 3000 दीनार, 2000 दीनार तो मैंने अपने पास रख लिए और ये 1000 दीनार का वो मुझे मेरे हाथ में देकर ही कह गए थे, आए नौजवान, मैं तेरा बाप हूं, इन 1000 दीनार को उस आदमी को देना जो तुम्हारी नजरों में सबसे ज्यादा गरीब हो। इसलिए मैं लौट के आया हूं और अपने बाप की वसीयत के मुताबिक खुरासान से मक्के तक आया और मैं अब तक ये देख रहा था कि खुरासान से मक्के तक सबसे ज्यादा गरीब इंसान कौन है। तो आए बुजुर्गवार, आए अबुल गयास, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे खुरासान से मक्के तक तुझसे ज्यादा गरीब कोई आदमी नजर नहीं आया, तुझसे ज्यादा गरीब कुछ नहीं, कोई नहीं दिखा। मैं ये 1000 दीनार तुम्हें दे रहा हूं। खुशी से चेहरा चमक उठा, हाथ में ले लिया तोहफा समझकर। नौजवान, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम करे। फिर उस नौजवान ने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और घर से ये कहकर निकल गया। बूढ़ा जैसे उस नौजवान के पीछे दौड़ता है कि उसको थोड़ी दूर तक छोड़ के आऊं, तो क्या देखता है कि मोहम्मद इब्न जाफर तबरी झोपड़ी के सुराख से मेरा मंजर देख रहे हैं। ये नौजवान तो आगे चला गया, लेकिन मोहम्मद इब्न जाफर तबरी को पकड़ लिया इस बूढ़े ने। कहा कि क्या तुम्हें मेरी गरीबी का हाल मालूम हो गया? कहा मैं सब कुछ जानता। कहा नौजवान, अब तुमने भी बूढ़े इस नौजवान को 1000 दीनार देते हुए देखा है, ये तोहफा बिना लालच और बिना तमा के मिला है, लिहाजा इस तोहफे में तुम्हारा भी हिस्सा है। आओ आओ हम सब मिलकर बांटते हैं, मेरे घर में आओ। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी को भी बुला लिया। उसके बाद बूढ़ा इधर बैठ गया, मोहम्मद इब्न जाफर इधर बैठ गए, इधर 4 बेटियां बैठ गई, इधर 2 बहनें बैठ गई, इधर बीवी बैठ गई, इधर बूढ़ी सास बैठ गई। 1000 दीनार की थैली खोली। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते हैं, अबुल गयास ने कहा, एक एक सोने का सिक्का में एक दामन में एक देता जाऊंगा, हर एक के दामन में 100 आ जाएंगे, क्योंकि अब तो 8 मेरे बहनें और बीवी बच्चे और एक मैं 9 और एक मोहम्मद इब्न जाफर तबरी 10 हो गए हैं, तो 100 ही तो आएंगे। अब सब क्या, लिहाजा तुम सब अपना दामन फैला लो, मैं एक दीनार सबके दामन में डालता चला जाऊंगा। मोहम्मद इब्न जाफर कहते, मैंने अपना दामन फैला लिया। मोहम्मद इब्न जाफर कहते कि मैंने अपना दामन फैला लिया, लेकिन मैंने मोहम्मद इब्न जाफर कहते मैंने अबुल गयास की बीवी, उसकी 4 बेटी, उसकी 2 बहनें, उसकी बीवी और उसकी सास देखा कि उन्होंने दामन की जगह पर अपने हाथ फैला दिए। मैं दामन फैलाया और उन औरतों ने अपने हाथ फैलाए। मैंने अबुल गयास से पूछा, ये अपने दामन क्यों नहीं फैला रही है? अबुल गयास ने कहा, अरे मोहम्मद इब्न जाफर, इनके पास ऐसे कपड़े नहीं है कि वो अपने दामन फैला सके। इनके पास जो कपड़े वो दामन फैलाने के लायक नहीं है। हर कपड़े में जोड़ लगा हुआ है, ये दामन नहीं फैला सकती। उन्होंने हाथ फैला दिए। मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि अबुल गयास एक एक दीनार सबको देता गया, सबके हिस्से में 100 दीनार आए, मेरे हिस्से में भी 100 दीनार आए, मैं लेके चला गया। कुछ दिनों के बाद में आया, पता चला कि उन 4 बेटियों और 2 बहनों की शादी बादशाह के बेटे शहजादों से कर दी गई है। उस बूढ़े की बेटियां शहजादों में ब्याह दी गई हैं। फिर मैं कुछ और दिनों के बाद आया तो पता चला कि अबुल गयास इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बीवी लुबाबा भी इंतकाल कर गई। मैंने उस बूढ़े आदमी से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला नहीं देखा, तकवे वाला नहीं देखा, मुत्तकी नहीं देखा, परहेजगार नहीं देखा। जन्नत ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है, हमारे आपके जैसे लोगों का इंतजार नहीं कर रही है।
है। इसीलिए तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करिए, अल्लाह का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करिए। मेरे प्यारे साथियों, 12:30 हो चुके हैं, मुझे बरकत मेल पकड़नी है, मुझे जाना है। मैंने 2 घंटे आपके सामने आपको बताया तकवे की जिंदगी पर, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। और जाने से पहले वही ऐलान मेरे भाइयों, मस्जिद के लिए या किसके लिए हो रहा है, कब्रिस्तान के लिए ये जलसे जो हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को गनीमत जानते हुए तकवे से भरकर आप लाइए, यही सब चीजें काम आएंगी इंशाअल्लाह।